गुड इवनिंग दोस्तों। कल के लिए निफ्टी कैसे परफॉर्मेंस कर सकती है, टुडे मतलब मंडे को आपको कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है टुमारो के लिए। तो पूरा दिन मार्केट रेंज में ही था, लेकिन स्कैल्प छोटा छोटा बना है। तो आइए बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। तो निफ्टी देखिए डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छी क्लोजिंग की है। हाँ, अच्छी क्लोजिंग की है, लेकिन वो ये रेजिस्टेंस पे थी, जो है कि 306 का एक रेजिस्टेंस है। 311 मान सकते हैं। 311 का एक रेजिस्टेंस है। बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस है, जहां मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। और आज जाके मार्केट 211 पे क्लोजिंग हुई, मतलब हाई लगाया ये 24,367 का। 367 नहीं, 380 का लगाया है। और क्लोजिंग ये करी है जाकर 24,211 पे। तो कल के लिए क्या हो सकता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। तो 15 मिनट में हम देख सकते हैं कि मार्केट ये एक रेंज में चला है पूरा दिन। पहले कैंडल के पाँच पहले 5 मिनट की कैंडल के रेंज में मार्केट आज पूरा दिन चला, लेकिन बाय द वे मार्केट का जो रेंज था बहुत बड़ा था, ऐसी बात नहीं है। और वो रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो कल के लिए हम या तो देख सकते हैं नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में, ये है 24,154 150 मान लीजिए, 154.50 के आसपास है। कल आज का जो लो था उसी से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, फिर आगे चल के 24,171, फिर 24,186 अगेन जो है 24,199 से सपोर्ट बनाया। और इस ट्रेंड लाइन का ये अच्छा खासा सपोर्ट लेके नीचे नहीं गया। मार्केट में बायर का स्ट्रेंथ था, मार्केट अच्छा सा गैप अप हुआ था, जिसके कारण मार्केट ने बायर ने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन वो ट्रेंड लाइन तो आप देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन नीचे से थी, लेकिन मुझे देखने को क्या मिला, पहले कैंडल को और इनसाइड कैंडल बनाई है पहले कैंडल के अंदर ही पूरा दिन का आज मार्केट। लेकिन मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रा किया था उसको एक चैनल में डाल देगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चैनल में डाला। मार्केट जब चैनल में डाला तो वही लेवल आके निकला जहां आज का हाई था। तो चैनल भी है, और चैनल की जो मिड लाइन है उसको भी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो अगर कल मार्केट कंडीशन देखिए, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट पहले 15 मिनट की कैंडल अच्छे से बनाता है ग्रीन, तो आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो आप इस स्विंग के ऊपर 24,262 के ऊपर ये कॉल साइड का पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका वही होगा 24,311। 24,311 इसलिए है कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते समय ही बता दिया था कि मार्केट में 24,311 का एक रेजिस्टेंस है, जो मार्केट आज पूरा दिन उसके नीचे ही रहा। हाँ, पहला टारगेट हो गया। दूसरा टारगेट आपका होगा 24,258, सॉरी 24,358। हाँ, और तीसरा टारगेट आपका होगा 24,419 का, और फाइनल होगा 24,487 का। ये तो मार्केट के मतलब फ्लैट ओपन होने के केस में है। अगर मार्केट 24,270 के आसपास गैप अप हो रहा है, 270 मतलब समझ रहे हैं, 50-60 पॉइंट गैप अप हो रहा है। तो आप
211, 24,311, 307, ये 6 का जो रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन भी है और चैनल जो है उसके ऊपर क्लोज कराता है 311 के ऊपर। तो इसके रीटेस्ट पे आप एक ट्रेड बना सकते हैं 24,358 का। फिर यहाँ से सेम लेवल अगला आपका चलने लगेगा, जो होगा आपका दूसरा लेवल 24,419 का, और अगला होगा 24,483 का। ठीक, आपका 3 लेवल हो गया। इन केस अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है, पहले केस में 2 सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि फ्लैट ओपन हो तब भी आपको अपसाइड देखना है, गैप अप हो तब भी आपको अपसाइड देखना है, या फ्लैट ओपन होता है मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ तब भी बता दिया। अगर गैप डाउन होता है यहाँ तक 24,150 तक जो है, ये एरिया 24,157 ही है, तो मान लीजिए आप 24,150 तक इस लेवल के आसपास में कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके मार्केट निकल सकता है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट निकला तो आप 211 के बाद जो है पहला टारगेट, मतलब दो यहाँ कहीं पोजीशन बनाएंगे 211 से, तो आपका पहला टारगेट 300 का होगा, अच्छा टारगेट मिलेगा। फिर सारे टारगेट वही रहेंगे आपके, मॉडिफाई हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में मार्केट गैप डाउन अच्छा खासा हो गया, पहली कैंडल रेड बना दिया और इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके रिटेस्ट करके लो अपना निकालता है, इन केस अगर गैप डाउन हुआ, मार्केट नेगेटिव हुआ कोई न्यूज को लेके, तो आप 24,078 तक कुछ नहीं करेंगे, मतलब यहाँ तक आपको वेट करना है मार्केट को। ठीक है, ये स्विंग है, क्लोजिंग एरिया है प्रीवियस डे का, तो यहाँ आप कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद जो है अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप देख सकते हैं पहला लेवल होगा 24,961 का, और उसके बाद आपकी एंट्री होगी 23,961 का पहला टारगेट होगा, और दूसरी एंट्री आपकी होगी 23,900 के बाद, और टारगेट यही हो जाएगा आपका 23,800। ये तो डाउन के लिए हो गए, 2 सिनेरियो आपको डाउन के लिए बता दिए, अप के लिए बता दिया मैंने। अब हमें देखना है सेंसेक्स, तो चलिए सेंसेक्स भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि यहाँ आ जाइए, इसके सेंसेक्स की बात करते हैं। कुछ भाई मेरे सेंसेक्स भी ट्रेड करते हैं, तो यहाँ भी मार्केट फ्लैट ही था, कुछ ज़्यादा बड़ा और कुछ खास नहीं था। अगर मार्केट रेंज में ही था, मार्केट फ्लैट ओपन हो यहाँ कहीं पे, और या तो माइनर सा गैप अप हो, माइनर की बात कर रहे हैं, 2 सिनेरियो में अगर माइनर सा गैप अप और फ्लैट ओपन होता है, 2 सिनेरियो में आप वेट करेंगे इस स्विंग हाई का, आज के हाई का वेट करेंगे। यहाँ मार्केट अगर जाता है ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तो हम 78,300 के ऊपर एक ट्रेड लेंगे, जो पहला टारगेट आपका होगा, पहला टारगेट आपका हो जाएगा, 1 मिनट बताते हैं भाई, ये माउस 78,526 का, ये आपका पहला टारगेट है। हाँ, उसके बाद अगर मार्केट यहाँ कुछ टाइम बिताता है,
अगर मार्केट यहाँ आने के बाद कुछ देर टाइम बिताता है तो ठीक है, इसके ऊपर फिर टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक करता है तो इसके रिटेस्ट पे आप दूसरा टारगेट बना सकते हैं। दूसरा टारगेट आपका होगा, दो टारगेट है। दूसरा टारगेट आपका यहाँ का 78,822 का, हाँ, और फाइनल टारगेट आपको मिलेगा साइकोलॉजी लेबर 79,000 का। ठीक है, ये अगर यहाँ मार्केट टाइम नहीं व्यतीत करता है, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, तो आपका टारगेट ये हो जाएगा 78,683 का। फिर आप यहाँ का वेट करेंगे, यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, कुछ अच्छी कैंडल हमें मिलती है तो हम अपसाइड के लिए फिर वहीं से ट्रेड करेंगे। फिर मेरा वही टारगेट हो जाएगा 78,683 के ऊपर जब ब्रेक करके जाएगा, पहला टारगेट होगा 78,822 का, फिर से फाइनल टारगेट हो जाएगा 79,000 का। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन होता है, अभी कितना भी गैप डाउन ना हो, फ्लैट से जो है 100 पॉइंट नीचे तक आए, कल के लो के आसपास अगर मार्केट है, हाँ, तो आप वेट करेंगे कोई पॉजिटिव कैंडल की, कि मार्केट सपोर्ट बना के निकल जाए। कहीं से सपोर्ट बनाएगा तो निकल जाएगा, तब भी आप जो है अप साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। लेकिन आपका पहला लेवल यहाँ से मिलेगा 78,000 के ऊपर से। पहले एंट्री आपकी साइकोलॉजी लेवल 78,000 के ऊपर से होगी, और आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन। एक मिनट, इसको सही कर दें। यहाँ भी वही ट्रेंड लाइन काम कर रही है, और वो चैनल भी है, तो चैनल इसका थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुआ है। हाँ, और आप किसी भी कंडीशन में देख सकते हैं, अगर यहाँ के बाद एंट्री होती है 78,300 के बाद, तो आपका पहला ही टारगेट यही हो जाएगा। ठीक, टारगेट एकदम गलत नहीं है, सब सही है। अब होता है कि गैप डाउन के कंडीशन में मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ 77,640 के आसपास, हाँ, तो रिटेस्ट करने देना आप मार्केट को। फिर नेगेटिव सेंटीमेंट सब कुछ जब आपका बन जाए, जब आपको लगे कि हाँ इतना बड़ा भूचाल आ ही गया है, तो आप एंट्री करेंगे 77,500 के बाद। आपका पहला ही टारगेट होगा 77,200 का। टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी टारगेट है। हाँ, पहला टारगेट हो गया, और दूसरा टारगेट डाउन साइड के लिए दो ही टारगेट आपको मिलेंगे। 77,000 पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो ये था आपके लिए कल के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के लिए लेवल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप मुझसे डेली लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं डेली लाइव रहता हूँ इंडियन मार्केट के लिए, गोल्ड क्रिप्टो में भी आता हूँ, लेकिन शाम को आता हूँ। तो इंडियन मार्केट के लिए मैं डेली 9 से 3:30 तक मार्केट में रहता हूँ। अगर आपको लाइव में ज्वाइन होना है मेरे साथ, तो आपका वेलकम है। थैंक यू।